आज हम हमारी इकाई 5 दोहा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है संत कबीर। यह है संत कबीर जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वो कवि के साथ साथ एक महान संत भी थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अपनी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया हुआ है। उनके जन्म के बारे में कुछ मतभेद है। उनके पालक माता पिता का नाम नीमा और नीरू था, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कबीरदास की कुछ रचनाएं जैसे साखी, सबद, रहीमिनी, यह उनकी रचनाएं। अब हम चलते हैं दोहे की तरफ। यह है सबसे पहला दोहा। साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। साई यानी कि ईश्वर, जामे यानी कि जिसमें, कुटुंब यानी कि परिवार, कुटुंब, समय यानी कि पालन पोषण हो सके ऐसा। तो इस काव्य पंक्ति में कबीर कहते हैं कि ईश्वर, हे भगवान, मुझे इतना धन दीजिए जिस धन में से मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, उन्हें अच्छा खाना दे सकूं और उसमें से मैं भूखा भी ना रहूं और मेरे घर जो भी मांगने आएगा, जो भी साधु आएगा, वह भी भूखा ना जाए। बस यही मेरी इच्छा है। अब आगे का दोहा। बिना विचारे सो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। पाछो यानी वापस, पछता यानी पछतावा, जग यानी के संसार। तो इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि जो बिना विचारे काम करते हैं उनका काम बिगड़ जाता है और फिर काम बिगड़ जाने के बाद उन्हें पछताना पड़ता है और काम बिगड़ने की वजह से जग में उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। इसलिए हमें कोई भी काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए। अगर बिना सोचे करेंगे तो हमें पछताना पड़ता है और इसकी वजह से सारे लोग हम पर हंसते हैं। अब आगे का। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खैर यानी कि कुशलता, सलामती, काहू यानी किसी से, दोस्ती यानी मित्रता, बैर यानी कि दुश्मनी। तो इस काव्य पंक्ति में कबीर बाजार में खड़े होकर यानी कि सबके सामने खड़े होकर सबकी सलामती और कुशलता की भीख मांगते हैं। वह कहते हैं कि बस सब खुश रहे, यही मैं चाहता हूँ। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मेरी किसी से ना दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी, यानी कि इस पंक्ति में सबकी भलाई के लिए प्रार्थना की गई है। अब आगे का दोहा रहीम का। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। कहूँ यानी कि कहीं, मुए यानी कि मरे हुए, जीन यानी कि जिनके और निकसत यानी निकलता। तो इस काव्य पंक्ति में रहीम ने कहा है कि जो लोग मरे हुए हैं वह कहीं मांगने जाते हैं, अर्थात जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने वाला मनुष्य जीवित होकर भी मरे हुए के समान है, लेकिन उनसे पहले वे मनुष्य मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। यह इस काव्य पंक्ति में समझाया गया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापद नहीं लिपटे रहत भुजंग। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। उत्तम यानी कि अच्छा, प्रकृति यानी स्वभाव, कुसंग यानी बुरी संगत, भुजंग यानी कि साथ। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों के संग का कोई भी असर नहीं होता है। जिस तरह जो यह जहरीला सांप है वह चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है पर उसका असर चंदन के वृक्ष पर नहीं होता है, उसी तरह जो अच्छे स्वभाव वाले इंसान होते हैं वह बुरे लोगों के संग में रहकर भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, उन पर बुरे लोगों की कोई भी असर नहीं होती है। तीसरा, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल।
अब यह जो पंक्ति है इसमें कहा गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वह अपनी प्रशंसा खुद अपने मुँह से नहीं करते हैं। उसी तरह जैसे जो हीरा है वह हीरा अति मूल्यवान होता है, पर वह कभी यह नहीं कहता कि मेरी कीमत लाखों में एक है, यानी कि मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसी तरह जैसे जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वह अपने बारे में कभी किसी को खुद नहीं बताते, उन्हें सामने से ही पता चलता है। उसी तरह है यह हीरा। यह चित्र है रहीम का, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ। उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 में आगरा में हुई। वे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे। उनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ, यानी कि उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। उनकी कुछ रचनाएं जैसे कि रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक। उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी भाषा की जानकारी थी। वे कवि के साथ साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कला प्रेमी, कूटनीतिज्ञ और विद्वान भी थे। यह चित्र है तुलसीदास का। तुलसीदास को राम बोला इस नाम से भी पहचाना जाता है। वह हिंदी साहित्य के महान कवि और संत भी थे। उनका जन्म 1511 में सौरो शुक्र क्षेत्र कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 1623 में वाराणसी में हुई। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। उनकी कुछ रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल यह उनकी रचनाएं हैं। अब तुलसीदास का दोहा। आवत हिया हर्षे नहीं, नैनम नहीं स्नेह, तुलसी जहान जाइए कंचन बरसे मेघ। हिय यानी कि हृदय, हर्ष यानी कि खुशी, नैनम यानी कि आँखों में, स्नेह यानी कि स्नेह प्रेम, मेघ यानी कि बादल, कंचन यानी कि सोना। तो इस काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है कि हमें ऐसे घरों में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमारे आने से वहाँ के लोग प्रसन्न न हो, उनके मुँह पर खुशी की कोई रेखा न दिखाई दे, हमारे आने से उनके आँखों में स्नेह या प्रेम नहीं दिखाई देता है। ऐसे लोगों के घरों में हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे घरों में अगर सोने की बरसात भी होती हो ना, तब भी हमें नहीं जाना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जाने के बाद अगर सामने वाले के मुँह पर, उसकी आंखों में खुशी का कोई लक्षण न हो, वह खुश न हो, तो हमें ऐसे घरों में नहीं जाना चाहिए। आगे का दोहा। विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। तो इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि जीवन में परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जीवन में हमें मेहनत परिश्रम करनी चाहिए। मेहनत और परिश्रम के बिना विद्या भी नहीं मिलती है। यानी हमें विद्या पाने के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत भी करनी चाहिए। हमें हवा खाने के लिए जो पंखा है, उस पंखे को हाथ से हिलाना पड़ता है, तभी हम इसकी हवा खा सकते हैं। यानी कि हवा खाने के लिए भी हमें जो हमारा हाथ है उसे भी हिलाना पड़ता है और तभी हम हवा खा सकते हैं।